हाय स्टूडेंट्स। एक जो कॉमन चीज़ मैंने एस्पिरेंट्स में देखी है, जब तक जॉब नहीं मिलती है तो जॉब लेने की टेंशन, और एक बार जॉब मिल जाए तो पोस्टिंग कहाँ होगी उसकी टेंशन, क्योंकि फैमिली स्टार्ट करने की एज हो गई है। फिर अगर कहीं बैकवर्ड एरियाज़ में अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा। फैमिली से कहीं दूर पोस्टिंग मिल गई, आपको अकेले रहना पड़ेगा, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इमोशनली टैक्सिंग होती है, और अगर आप ये सोचो कि आप बार बार फैमिली से मिलने जाओ तो फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं। अब ये सारे डाउट्स हम नाबार्ड एस्पिरेंट में भी देखते हैं, एंड फॉर दैट हमने ये सेशन बनाया है जिसमें हम नाबार्ड की पोस्टिंग से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स रिजॉल्व करेंगे। और ये डाउट रिजॉल्व करने के लिए हमारे साथ आज तनुश्री मैम है। आई वेलकम यू मैम। थैंक यू। एंड तनुश्री मैम, मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि जो नाबार्ड की पोस्टिंग होती है वो क्या पैन इंडिया होती है या कैडर बेस्ड होती है? ओके, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं उससे पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि तनुश्री मैम ये तो नबार्ड में है ही नहीं, तो ये कैसे इन क्वेश्चंस का आंसर दे रही हैं। द रीज़न मैं इस सेशन में हूँ और मैं इन क्वेश्चंस का जवाब दे पा रही हूँ वो ये कि विद गुड फॉर्चून मुझे अभी एक नबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम से बात करने का मौका मिला। काफ़ी डिटेल्ड कॉन्वर्जेसन थी और उसी कॉन्वर्जेसन के अंदर मुझे ये सारे इनपुट्स मिले कि नबार्ड की पोस्टिंग्स कहाँ होती हैं और किस तरीके से होती हैं, और इसीलिए आज मैं इनको शेयर कर पा रही हूँ। सो दैट वॉज अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस सेशन। अब आता है सवाल कि नबार्ड की जो पोस्टिंग्स होती हैं वो पैन इंडिया होती हैं या कार्डर बेस्ड होती हैं। देखिए, नबार्ड एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपकी पोस्टिंग्स जो हैं वो कहीं पर भी हो सकती हैं। ठीक है। यहाँ पर कार्डर का कोई सिस्टम नहीं होता जो हम सिविल सर्विसेज में या स्टेट पीसीएस सर्विसेज में जो हम देखते हैं, तो वैसा कोई कैडर बेस्ड सिस्टम यहाँ नहीं होता है। आपकी पोस्टिंग पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है। मैम, एज अ एस्पिरेंट जब भी कोई एज अ ग्रेड ए ऑफिसर ज्वाइन करता है या यूजुअली भी, तो पोस्टिंग क्या होम पोस्टिंग मिलती है या रैंडमली आपको किसी भी स्टेट में भेज दिया जाता है? ओके। नबार्ड जो है अपनी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के अंदर मतलब बहुत अकोमोडेटिंग मैं कहूँगी एक ऑर्गेनाइजेशन है। रीज़न बीइंग कि जो आपकी इनिशियल पोस्टिंग्स होती हैं, जब तक आप ग्रेड ए ऑफिसर हो, ग्रेड बी ऑफिसर हो, जो आपकी इनिशियल 7 to 8 ईयर्स की पोस्टिंग्स हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो आपके होम जोन में होंगी। इफ नॉट होम स्टेट देन होम जोन। सपोज अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो आपकी पोस्टिंग ऐसा नहीं है कि चेन्नई हो जाएगी। आपको जयपुर, लखनऊ, जो ये सारे एरियाज हैं, मतलब आप अपने होम जोन में रहोगे। नॉर्थ का बंदा नॉर्थ जोन में रहेगा, साउथ से अगर कोई एस्पिरेंट है तो वो साउथ जोन में रहेगा। तो आपकी जो पोस्टिंग्स होती हैं वो मेजरली इनिशियल जो 7 to 8 ईयर्स की पोस्टिंग्स होती हैं वो आपके होम जोन में होती हैं। उसके बाद जैसे-जैसे आप हायर रैंक्स पे जाते हो तो वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नबार्ड आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपका एक्सपोज़र ज़्यादा हो, आपने डाइवर्स स्टेट्स में, डाइवर्स फ़ील्ड्स में आपने काम किया हो, और जो कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए एक्सपेक्ट करना बिल्कुल जेन्युइन बात है, क्योंकि इन फर्दर ईयर्स अगर आप एज़ अ सीजीएम कहीं पे सर्व कर रहे हैं या एज़ अ जीएम कहीं पे सर्व कर रहे हैं, तो आपका एक्सपोज़र, आपके डाइवर्स जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आफ्टर 7 to 8 ईयर्स आपको इंटर स्टेट ट्रांसफर्स भी मिलते हैं, आपको अपनी जोन के बाहर भी पोस्टिंग्स मिलती है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि क्या पोस्टिंग्स होम जोन बेस्ड होंगी या रैंडम होंगी, तो इसका आंसर है बोथ। इनिशियल ईयर्स में आपको होम जोन या आपकी जो कंसिडरेशंस हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा, उन्हें अकोमोडेट किया जाएगा। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मोर, आपको पैन इंडिया या दूसरे स्टेट्स में भी सर्व करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैम, आपने बताया जैसे जैसे रैंक बढ़ती है आपको पैन इंडिया दूसरे स्टेट या अदर स्टेट में जाके सर्व हुँ। करना पड़ेगा, एक एक्सपोजर लेना पड़ेगा। तो क्या उसके बाद दोबारा कंसिडर किया जाता है आपको होम पोस्टिंग देने के लिए? हाँ, ये अकोमोडेशन भी हो सकती है कि अगर आपके कोई जेन्युइन रीज़न्स हैं, एल्डरली पेरेंट्स हैं, अगर कोई स्पाउस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोई भी अगर आपके जेन्युइन रीज़न्स हैं, तो हाँ, आपको अकोमोडेट किया जा सकता है। बट इसके भी अगेन थोड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि वैकेंसीज़ वहाँ पर हैं या नहीं। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। बट येस, ओवरऑल नबार्ड एक अकोमोडेटिंग ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो आपके अगर कोई जेन्युइन कंसर्न्स हैं, तो उनको अकोमोडेट किया जाता है यहाँ पे। ओके मैम, यूजुअली हम देखते हैं ना, एस्पिरेंट्स के मन में ये चीज़ रहती है कि नाबार्ड एज अ रूरल डेवलपमेंट बैंक है। तो एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें रूरल पोस्टिंग मिलेगी। तो रूरल पोस्टिंग का क्या रहता है कि रूरल पोस्टिंग मिलती है या फिर कुछ टाइम पीरियड में आपको कुछ सर्व करना है? तो आप इसके बारे में कुछ बताओ। नहीं, अगर मैं बात करूँ रूरल पोस्टिंग्स की, तो नबार्ड के अंदर पर से कोई भी रूरल पोस्टिंग नहीं है।
जो हमारे रीजनल ऑफिसेज होते हैं नाबार्ड में, वो स्टेट हेडक्वार्टर्स या स्टेट कैपिटल्स में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूरल पोस्टिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हाँ, एक जो पोस्टिंग होती है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, डीडीएम पोस्टिंग जो होती है, वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाके सर्व करना होता है। बट अगेन डीडीएम की जो पोस्ट है ना, वो एक ऐसी पोस्ट है जिसपे आपको ग्राउंड लेवल पर रह के काम करना पड़ेगा, बट रूरल एरियाज में नहीं जाना। वहाँ पर भी आपके प्रोजेक्ट रूरल एरियाज से रिलेटेड होंगे। आप एसएचजीज के साथ, एफपीओज के साथ डायरेक्टली काम करोगे, एनजीओज के साथ डायरेक्टली काम करोगे। बट अगेन वहाँ पर भी आपको किसी गांव में जाके नहीं रहना, किसी बैकवर्ड एरिया में जाके नहीं रहना। मोस्टली जो आपकी पोस्टिंग्स होंगी एज अ डीडीएम भी, वो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर होंगी। ओके मैम, आपने बताया कि आपकी ये जो डीडीएम वाली पोस्टिंग है नाबार्ड ऑफिसर को, तो वो किस ग्रेड ऑफिसर को मिलती है, और दूसरा कि क्या हर ऑफिसर को ये डीडीएम पोस्टिंग मिलती है, कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को ये डीडीएम पोस्टिंग मिलती है? ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स को ये पोस्टिंग मिलती है। और दूसरी बात, अगर आप मुझसे ग्रेड पूछो तो ग्रेड बी और सी ऑफिसर्स, ग्रेड ए जो आपका इनिशियल ज्वाइनिंग लेवल है, वहाँ पर डीडीएम पोस्टिंग नहीं होती, लेकिन ग्रेड बी या ग्रेड सी में आपको पोस्टिंग मिलती है। और जनरली ये इस पोस्टिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है अराउंड 4 to 5 ईयर्स। तो एक बार करियर में मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को ये मौका ज़रूर मिलता है, मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स को ये मौका ज़रूर मिलता है कि वो एज अ डीडीएम सर्व करें। और आई थिंक ये ज़रूरी भी है, क्योंकि नाबार्ड में यस, आपको एक थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे काम करने का मौका मिलता है। यस। ओके, सो मैम अब इससे एक और क्वेरी है, लाइक फॉर द वुमेन एस्पिरेंट्स, अगर एज अ वुमेन आई जॉइन नाबार्ड एज अ ऑफिसर, तो क्या मेरी पोस्टिंग कैसे कंसिडर की जाएगी? क्या मुझे होम पोस्टिंग मिलेगी? एंड फॉर से इफ अ वुमेन एस्पिरेंट और वुमेन ऑफिसर गेट मैरिड टू समवन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कंसिडरेशन रहती है? क्या उनको अपने स्पाउस के जो एरिया है उसके अराउंड ही पोस्टिंग मिलती है, या फिर उनको भी कहीं बाहर, या फिर एज पर द नाबार्ड जो एचआर पॉलिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिलती है? ओके, तो देखो मैं आपको एक चीज़ एग्जाम्पल से बताती हूँ कि सपोज एक लेडी ऑफिसर है, वो नबार्ड में है, और उनके हस्बैंड, चलो हम एक ये सिनेरियो ले लेते हैं कि वो नबार्ड में नहीं काम करते हैं, वो एक आईटी ऑफिशियल हैं और वो बैंगलोर में पोस्टेड हैं। तो इनिशियल जो पोस्टिंग होगी ना, उसमें ये चीज़ कंसिडर की जाएगी। और जो विमेन एस्पिरेंट हैं, जो विमेन ऑफिसर हैं, उनको बैंगलोर में उस एरिया के आसपास वहीं उसी रीजनल ऑफिस में उनको पोस्टिंग मिल जाएगी इनिशियल 4-5 ईयर्स जो पहली पोस्टिंग है वो। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आप हमेशा के लिए बैंगलोर में पोस्टेड नहीं रह सकते। बट अगेन यहाँ पर ड्यू कंसिडरेशन ये होगी कि आपको किसी सदर्न स्टेट में ही या वहाँ के ही किसी रीजनल ऑफिस के अंदर पोस्ट किया जाए। ऐसा नहीं होगा कि आपके हस्बैंड अगर बैंगलोर में पोस्टेड हैं तो आपको लखनऊ भेज दिया या जयपुर भेज दिया, नहीं। अगर आपके हस्बैंड बैंगलोर हैं तो आपको से चेन्नई भेज दिया, ठीक है, या हैदराबाद रीजनल ऑफिस भेज दिया। तो आसपास जो सदर्न स्टेट्स हैं वहीं के ही रीजनल ऑफिस में आपको पोस्ट किया जाएगा। और इनिशियल जो पोस्टिंग होगी आपकी वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बैंगलोर में ही पोस्ट किया जाए। इस पे पूरी ड्यू कंसिडरेशन दी जाती है। बट अगेन जैसे मैंने इनिशियली ये बात बोली थी कि एक सर्टेन लेवल के बाद जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, तब आपको सदर्न जोन से बाहर आना होगा, अपनी जोन से बाहर आना होगा। और अगेन यहाँ पर आफ्टर 3 to 4 ईयर्स अगर आपने सर्व कर लिया है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अगेन अपने मतलब उसी जोन में जाने के लिए, तो इस बात को अकोमोडेट किया जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स। तो मुझे लगता है कि अगर एक विमेन एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से भी सोचा जाए तो काफ़ी एक फेयरली अकोमोडेटिंग चीज़ ये है यहाँ पर। मैम अभी तक हमने जितनी बात की वो पैन इंडिया की बात की, तो क्या इसमें इंटरनेशनल पोस्टिंग्स होती हैं नाबार्ड में? नहीं, नबार्ड के अंदर इंटरनेशनल पोस्टिंग्स नहीं होती, एंड फॉर जेन्युइन रीज़न कि नबार्ड के ऑफिसेज़ अब्रॉड नहीं हैं, सारे ऑफिसेज़ इंडिया में ही हैं, तो इसलिए फॉरेन पोस्टिंग्स नहीं होती। हाँ, फॉरेन ट्रेनिंग्स पे आपको बाहर भेजा जा सकता है, बट पोस्टिंग्स बाहर नहीं होती। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि विद दैट वी गेट टू नो कि नाबार्ड की जो पोस्टिंग पॉलिसीज़ हैं काफ़ी फेयर हैं, हर चीज़ को कंसिडर किया जाता है। अगर आप विमेन हैं, विमेन ऑफिसर है, वहाँ पे भी आपको ड्यू कंसिडरेशन दिया जाता है कि आपको अराउंड आपकी जो रिक्वेस्ट है वहीं पोस्टिंग मिले। सो विद दैट आई होप वी हैव ट्राइड टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। आपकी जितनी भी पोस्टिंग से रिलेटेड क्वेरीज हैं हमने सॉल्व कर दी होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट देयर। एंड विद दैट we would like to thank you so much.